अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम सिगरेट पेंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए मुझे तकरीबन जो है फैब्रिक चाहिए होगा 2.25 मीटर जो है फैब्रिक चाहिए होगा। और इसे मैं तकरीबन ये जो खनी वाला साइड है इसका, इस यहाँ से हम लंबाई लेते हैं। कमीज़ की कटिंग हो, ट्राउज़र की हो, जिस चीज़ की भी आपने कटिंग करनी हो, आपने कमीज़ जो है खनी वाली साइड से आपने लंबाई लेनी है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैं कपड़े को इस तरह से डबल करके रख दूँगी और कपड़े को मैं इस तरह से अच्छे से सेट कर लूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपने कपड़े को इतना ही फोल्ड करना है, लाइक ये डबल फोल्डर मैंने रखा है, तो इतना ही आपने फोल्ड करना है जितना आपका अपनी अपनी जो है वो मेजरमेंट देखनी है कि आपको कितना फोल्ड में कितना चाहिए, आपका हिप साइज़ कितना है, ताकि इस तरह से कटिंग में आपका एक्स्ट्रा कपड़ा ना निकले और जो है कपड़ा ज़ाया ना हो। अब आपने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रखा। अब सबसे पहले जो है हम लेंथ लेंगे। लेंथ हम चेक करते हैं। मुझे रेडी लेंथ जो है वो 37 इंच का बना हुआ ट्राउज़र मुझे 37 इंच का चाहिए, लेकिन ये है कि 2 इंच जो है मेरा बेल्ट में जाएगा। ठीक है, ये हो गया 39 इंच। और मोहरी के लिए जो है, मोहरी में ये है कि मैंने मोहरी के लिए अलग कपड़ा काटना है, तो इसलिए मोहरी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट नहीं करूँगी। ये 2-2 इंच पे हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे ऊपर से। अब इन निशानों को आपस में एक स्ट्रेट लाइन खींच के जोड़ देंगे। ये हमारा बेल्ट में जो है फोल्ड होगा इस निशान पे। रेडी लेंथ जो है मुझे ट्राउज़र की 37 इंच चाहिए, तो यहाँ से लेकर बिल्कुल बेल्ट के निशान के नीचे से लेकर हम 37 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम इस तरह से स्केल की मदद से जोड़ देंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये 2 इंच हमारा बेल्ट के लिए हो गया और ये हमारी रेडी लेंथ है ट्राउज़र की। अब जो है मोहरी में जो है पांचे में भी आपका जो है तकरीबन 2 इंच जो है वो फोल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे मैं वो 2 इंच एक्स्ट्रा, अगर आपने सिंपल पांचे बनाने और आपने सिंपल उसको फोल्ड करना है तो आप यहाँ पे 2 इंच लेके आप वहाँ पे कट करो। आपने पांचे के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा क्योंकि फोल्ड में काम आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो है पांचे में साइड स्लिट बनाऊंगी, जिसके लिए मैं अलग से एक पट्टी काट के इसके साथ अटैच करूंगी, उसी को फोल्ड करूंगी। तो यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले वेस्ट के लिए साइज लेंगे। ठीक है, इस तरह से बने हुए किसी ट्राउज़र से भी जो है वो वेस्ट का साइज ले सकते हैं। आप जिसके लिए बना रहे हैं उनके ट्राउज़र का आप इस तरह से साइज लें। यहाँ जहाँ से ये जो है उसका आसन की सिलाई है, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका वेस्ट साइज होगा। ठीक है, यहाँ तक आप वेस्ट साइज ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपनी बॉडी की मेजरमेंट भी ले सकते हैं। आप अपने हिप के अराउंड जो है इस तरह से इंची टेप को पकड़ के ले सकते हैं, जो तकरीबन 37, 38, 39, 40, 41 तक आता है, स्मॉल टू मीडियम साइज में। लेकिन मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। ठीक है, मैं जो है मेरा हिप साइज जो है वो 42 इंच है, तो 42 इंच को जब मैंने 4 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आया 10.5 इंच। उसके अंदर 2 इंच जो है मैंने मार्जिन का ऐड किया, तो मेरे पास आया 12.5 इंच। तो तकरीबन 12.5 इंच पे मैं अपने वेस्ट का जो है मार्क करूँगी। ये मैं अपने हिसाब से मेजरमेंट ले रही हूँ, लेकिन आप जिसके लिए बना रहे हैं उनकी मेजरमेंट लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 12.5 पे मार्क किया। अब जो है मैं आसन के जो है वो लंबाई लूँगी, जिसके लिए आप बना रहे हैं उनका ट्राउज़र लें और यहाँ से आप इस तरह से इसका नाप ले सकते हैं, यहाँ से ले। ठीक है, आप इस तरह से भी नाप ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है अपना मेरा 12.5 आ रहा है, तो मैं 12.5 पे इस तरह से मार्क करूँगी। अब जहाँ पे मेरी मार्किंग हुई है यहाँ से मैंने 12.5 लिया, तो यहाँ से भी मैं 12.5 लूँगी। जहाँ पे ये ज्वाइंट्स आ रहे हैं यहाँ तक मैं आसन को इस तरह से स्ट्रेट लाइन आसन के लिए बना लूँगी। आप जब भी आसन की लंबाई लेंगे तो आप इस 2 जो है 2 इंच जो यहाँ पे हमने लिया था इसके नीचे से लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे
यहाँ तक, ठीक है। आपने यहाँ से नहीं लेना, ये वाला जो है ये आपका पार्ट फोल्ड होने में आएगा, तो इसका कोई काम नहीं है इसमें। अब हम यहाँ पे 2 इंच जो है, 2 इंच जो है आसन को गोलाई देने के लिए यहाँ तक हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक एक्सटेंड करने के लिए अब हम इसको यहाँ इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर यहाँ तक लाइन खींचनी है, तो टेढ़ी ना हो, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये 12.5 इंच लिया है, तो यहाँ से भी मैं 12.5 इंच का मार्क करूँगी, ताकि मैंने सीधी लाइन खींचनी है वो इधर उधर ना हो। अब यहाँ पे हम आसन की गोलाई देंगे। आसन की गोलाई तकरीबन 1 इंच ऊंची होती है। आप 1 इंच पे इस तरह ऊंचाई से आप गोलाई दें। सबसे पहले हम इसका मिड निकालेंगे, यहाँ का मिड निकालेंगे और नीचे का भी मिड निकालेंगे, क्योंकि हमारा पांचा जो है बिल्कुल इसके बीच में आना चाहिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले मिड निकालेंगे। ये हमारे पास 12.5 इंच है। 12.5 इंच को इस तरह से फोल्ड करेंगे, 12.5 इंच पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास 6.25 इंच। ये 6.25 इंच है, तो हम यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जितना हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना हाफ लिया, ये हमारे पास आ जाता है 6.25 इंच। अब इतना नीचे से भी, यहाँ से भी हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ का भी मिड निकल आया और यहाँ का भी मिड निकल आया। अब हम जो है मोहरी के निशान लगाएंगे। मुझे बने हुए रेडी जो है वो मोहरी 7 इंच की चाहिए, तो मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से मोहरी का नाप आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप 6 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा खुले रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं 7 इंच लूँगी। 7 इंच का जो है हाफ लूँगी पहले, ठीक है। 7 इंच का हाफ क्या है? 7 इंच का हाफ जो है वो 3.5 इंच है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इस बीच में जो हमने निशान लगाया है 3.5 इंच हमें यहाँ पे निशान लगाऊंगी और 3.5 इंच यहाँ पे लगाऊंगी। मकसद ये है कि हमारी मोहरी जो है ये मिड पॉइंट के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे मैं 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे भी मैं 3.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को इस पॉइंट के साथ मिलाना है और इस पॉइंट को यहाँ मिलाना है। इसके लिए आप इस तरह के कर्व स्केल से जो है ये ज़्यादा बेहतर जो है वो कर्व बनता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इंची टेप की मदद से इस तरह से कर्व बना सकते हैं। अब इस साइड से भी हम इस तरह से रख के इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ जहाँ निशान बनाए हैं वहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हम ट्राउज़र के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रख देंगे, ठीक है। आप कपड़े को इतना ही फोल्ड करें जितना आपको जो है ये कटिंग में आपका, ताकि ज़ाया ना हो, जितना आपका काटना है। इसको 2 इंच थोड़ा सा ज़्यादा डबल फोल्ड करना है फ्रंट पार्ट की निस्बत, क्योंकि ये 2 इंच जो है चौड़ाई में भी जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया जाता है बैक पार्ट में, और लंबाई में भी 2 इंच जो है वो फ्रंट पार्ट की निस्बत ज़्यादा लिया जाता है। 2 इंच हम ऊपर से मार्क करेंगे। इस तरह से 2-2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम इस तरह से स्केल की मदद से जोड़ देंगे। अब हम ट्राउज़र का जो हमने फ्रंट पीस काटा था इसको इस तरह से लेके इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये 2 इंच जो हमने निशान लगाया है इसके बिल्कुल नीचे इसको सेट कर लेंगे। अब हमने ये 2 इंच तो लंबाई में इससे थोड़ा सा लंबा लिया बैक पार्ट।
अब हम 2-2 इंच इस साइड से भी जो है इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन इस साइड से याद रखें, इस साइड से बिल्कुल बराबर आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेंगे, यहाँ से भी एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेंगे, यहाँ से भी नहीं लेंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधा कटेगा यहाँ तक, सिर्फ ये लंबाई में 2 इंच बढ़ेगा और इस साइड से 2-2 इंच बढ़ेगा। 2-2 इंच पे जो है मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी आप क्रोच के लिए 2 इंच पे निशान लगाए, बढ़ा दें। यहाँ से भी हम 2-2 इंच पे बढ़ाएंगे। यहाँ मोहरी से भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे। अब हम एक स्ट्रेट पुट्टे की मदद से यहाँ से लेकर यहाँ तक इन लाइंस को सीधा कर देंगे। और ये वाली लाइन भी यहाँ से इस तरह से सीधा कर देंगे हम। ये हमारा क्रोच के लिए जो है बॉक्स बन गया। अब हम इस क्रोच की गोलाई देंगे। इन पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे। और यहाँ से इसे बिल्कुल मोहरी के साथ मिला लेंगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। अब यहाँ पे हम जो 2 इंच हमने ये ऊपर एक्स्ट्रा लिया, इसके अंदर अब हम एक स्लोप बनाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊंचा स्ट्रेट कर लेंगे ताकि वो स्लोप बनाने का। अब यहाँ पे हम इस तरह से स्केल को तिरछा रख देंगे और इन 2 पॉइंट्स को इस तरह से स्लोप बना देंगे। यहाँ से भी हम इसके बिल्कुल बराबर बराबर निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इसके बराबर कटेगा। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट को हटा देंगे, यहाँ से कट करना स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई होगा तो यहाँ से इसका ये नोक निकला हुआ होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा हल्का से इसको राउंड शेप देंगे। ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे ये होगा कि इसकी नोक नहीं निकलेगी। ये हमारा बंद साइड है, तो हम इसको भी खोल देंगे और इस फ्रंट पार्ट को भी हम 2 हिस्से कर देंगे। ये हमारे 2 हिस्से हो गए। ये बैक पार्ट का जो है ये भी हमारे पास इसकी बंद साइड है, हम इसे भी खोल देंगे। अब हम जो है आसन की सिलाई करेंगे। ये फ्रंट पार्ट के 2 हिस्से हैं। यहाँ पे हमारे आसन की सिलाई यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। तकरीबन कोई आधे इंच के फासले पे हम सिलाई लगाएंगे। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सिलाई जो है आपसे ऐसे नहीं लगेगी तो आप आधे इंच पे इस तरह से लाइन लगा के मार्क कर लें और उसके बाद इस तरह से सिलाई फेर दें। इसको सिलाई लगा लेंगे। हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में भी हम आसन को दोनों जो हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों को आपस में इस तरह से सिलाई लगा के जोड़ देंगे। ये हमारे आसन जो है इस तरह से सिलाई हो गए हैं। ये दूसरा आसन इस तरह से सिलाई हो गया है। ये हमारे जो है आसन जो है वो सिल गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं। अब जो है ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इन दोनों को आपस में इस तरह से रख देंगे, दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ हो। यहाँ पे साइड पे इसकी सिलाई लगाएंगे इन दोनों हिस्सों को, क्योंकि बैक पार्ट जो है बड़ा है और फ्रंट पार्ट जो है छोटा है, तो हम पहले इनके किनारों को इस तरह से मिला लेंगे। किनारों को इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी गोल सिलाई लगाएंगे ताकि ये नोक ना निकले, और इस तरह से सिलाई करते हुए नीचे तक जाएंगे। यहाँ पे मोहरी में हमने साइड स्लिट देना है। साइड स्लिट देने के लिए हम यहाँ 3 इंच जो है इसको खुला छोड़ देंगे। 3 इंच के ऊपर तक हम सिलाई लगाएंगे
तो इसके लिए हम निशान लगा लेते हैं। 3 इंच का साइड स्लिट में बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से 4 इंच का भी बना सकते हैं, 2 इंच का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ आके मैंने अपनी सिलाई ख़त्म कर लेनी है और सिलाई तकरीबन किनारे किनारे तकरीबन आधे इंच के फासले पे आप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे साइड से भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। इनके भी दोनों किनारों को इस तरह से जोड़ के सिलाई करते हुए मोहरी तक जाएंगे और मोहरी को हमने 3 इंच जो है खुला छोड़ना है साइड स्लिट के लिए। तो हम 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये हमारे पास जो है फ्रंट, क्योंकि ये सिगरेट पेंट मैंने काटा हुआ है तो मेरा जो है ये फ्रंट का जो है पार्ट ये छोटा है और बैक का पार्ट जो है वो बड़ा है। तो इस वजह से अब ये मैं जो है इसके अंदर 2 पट्टियाँ काटूंगी। विड्थ में पट्टी 4 इंच की काटूंगी क्योंकि मेरा साइड का स्लिट 3 इंच का है। तो उसकी जो है पट्टी की विड्थ जो है मैं वो 4 इंच रखूंगी। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखूंगी कि वो सिलाई में निकल जाएगा। तो लंबाई जो है वो मैंने इस हिसाब से रखनी है। ये 7 इंच का है और बैक पार्ट जो है ये तकरीबन मेरा 9 इंच का है। तो एक पट्टी जो है वो 9 इंच लंबाई में काटूंगी और एक पट्टी 7 इंच लंबाई में काटूंगी। विड्थ दोनों की 4 इंच रखूंगी। दूसरे पांचे के लिए भी ऐसी ही पट्टियाँ काटूंगी 2। ये कटिंग के दौरान थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया था, इसके अंदर जो है मैं कटिंग करूंगी। सबसे पहले जो है वो 7 इंच की पट्टी काटेंगे। 7 इंच से ऐसे लंबाई में थोड़ा सा 7 इंच से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और विड्थ इसकी जो है वो 4-4 इंच रखेंगे। लंबाई इसकी तकरीबन मैंने 7.5 इंच इसलिए एहतियातन लिए कि ऐसा ना हो ये कम हो जाए। वैसे तो आप एग्जैक्ट 7 इंच भी ले सकते हैं। अब हम दूसरी पट्टी काटेंगे बैक पार्ट के लिए। वो लंबाई में 9 इंच कटेगी। लंबाई में 9 इंच कटेगी। यहाँ हम सबसे पहले 9 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे ताकि अगर वो एक्स्ट्रा होगा वो हम साइड में निकाल लेंगे। एहतियातन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि कम ना पड़े। इसको इस तरह से फोल्ड करके हम बीच से निकाल लेंगे। 4 इंच लेनी है तो हम यहाँ पे इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे क्योंकि फोल्ड पड़ा हुआ है। क्योंकि हम बीच में से निकाल रहे हैं तो अगर हम इस तरह से ये बिल्कुल सीधा निकल आएगा। ये हमारे 9 इंच की पट्टी कट गई है। ये हमारे 7 इंच की पट्टी कट गई है। अब हम इसको जो है बॉटम के साथ इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये 7 इंच वाली जो पट्टी है इसको हम इसके साथ इस तरह से बीच में इस तरह से पकड़ के स्टिच कर लेंगे। वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो साइडों से निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि बिल्कुल बराबर आए। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये हम साइडों से निकाल लेंगे और इसको बिल्कुल इस तरह से इसके साथ स्टिच कर लेंगे। और नीचे वाली पट्टी को भी हम इस तरह से बीच में पकड़ के थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है वो साइडों से यहाँ से और यहाँ से निकाल लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले हम इसकी सिलाई लगाते हैं। ये हमने पट्टियाँ इस तरह से इसके साथ स्टिच कर ली हैं। अब जो है हम इसको थोड़ा सा आयरन करके सेट करेंगे। ये ट्राउज़र का उल्टा साइड है, लेकिन हम पट्टी को मोड़ने के लिए इसे ट्राउज़र के सीधे साइड पे मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ेंगे, जहाँ पे इस तरह से मोड़ के हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई फेरेंगे
सिलाई फेरनी है और बिल्कुल सीधी फेरनी है और इतनी फेरनी है जितना ये इस सिलाई के बिल्कुल बराबर आए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये ऊपर वाली जो हमारी सिलाई हुई है इसके बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। यहाँ हम इसको देखते हुए इसको बराबर करेंगे और यहीं तक फेरेंगे सिलाई। इस तरह से सिलाइयाँ इसकी सेट हो गई हैं। अब जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये हमने जानबूझ के एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए। अब इसको भी हम प्रेस लगा के सेट कर लेंगे। अब हम इस पे यहाँ पे इस तरह से सिलाई फेर देंगे या तुरपाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारे जो है पांचे हमने इस तरह से इसको सिलाई लगा ली है। ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए, दोनों पांचे हमारे इस तरह से रेडी हो गए। अब हम इसकी फाइनल सिलाई फेरेंगे। ये बीच वाली हम फाइनल सिलाई फेरेंगे। इसके लिए जो है हम सबसे पहले जो हमारा आसन है, आसन की ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों सिलाइयों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे ताकि आगे पीछे ना हो। और इसको इस तरह से इन सब किनारों को इस तरह से मिला के हम सिलाई फेरेंगे। आप ऐसे डायरेक्ट भी फेर सकते हो, जो है इसको इस तरह से पिन अप करके भी हम इस तरह से फाइनल सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। के लिए जो है कपड़ा फोल्ड करना है और इलास्टिक डालना है। इससे पहले सबसे पहले जो है मैं इसको तकरीबन आधा आधा इंच इस तरह से फोल्ड करूँगी। तकरीबन 2 इंच पे फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर इलास्टिक डालना है। ये पीछे वाला पार्ट जो है हमने थोड़ा सा बड़ा लिया था, इसलिए इसको थोड़ा सा और स्लोप भी बनाया था इसमें, तो इसको सेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब हम इसको इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे गोल गोल। सिर्फ यहाँ पे हम थोड़ा सा तकरीबन 2 इंच जो है वो सिलाई नहीं लगाएंगे, खुला छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से फिर हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। ये हमने इस तरह से सारी सिलाई लगा ली है, सिर्फ यहाँ पे हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए। अब हम इलास्टिक की कटिंग करेंगे और इसके अंदर इलास्टिक डाल के सिलाई करेंगे। ये इस तरह से हमने इसके इर्द गिर्द इस तरह से सिलाई लगा ली है। यहाँ पीछे से बैक पार्ट जो है हमारा थोड़ा सा ऊंचा कटा था और इस वजह से अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा हो, आगे पीछे हो रहा हो, तो आप इस तरह से छोटे छोटे से फोल्ड्स लेके उसको बराबर कर सकते हैं।
अब हम इलास्टिक की कटिंग करेंगे। मेरी कमर जो है वो 30 इंच है, तो 30 इंच में से मैं 3 माइनस कर लूँगी। आपकी कमर जितनी है आप पहले उससे नापो, उसमें से 3 माइनस करो और जो बाकी बच जाता है उतना आपने इलास्टिक लेना है। मेरी कमर 30 इंच है, उसमें से मैंने 3 माइनस किया तो 27 पीछे रह गया, तो 27 इंच का मैं इलास्टिक काटूंगी। ये 27 इंच का जो है मैंने इलास्टिक काटा। अब हम किसी पिन की मदद से इलास्टिक को अपने नेफे के अंदर डाल देंगे। सबसे पहले जो है हम इन दोनों को आपस में इस तरह से सिलाई करके जोड़ देंगे। उसके बाद हम इलास्टिक को नेफे के अंदर सेट करेंगे। इलास्टिक के दोनों किनारों को हमने इस तरह से सिलाई लगा के जोड़ दिया है। अब हम इलास्टिक को इसके अंदर नेफे के अंदर सेट करेंगे इस तरह से। ये हमारा जो है नेफे के अंदर इलास्टिक सेट हो गया। अब बिल्कुल बीच में हम इस पूरे राउंड जो है राउंड इसके अंदर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले तो हम ये जो ओपन हमने 2 इंच खुला छोड़ा था इसे सिलाई लगा के बंद कर देंगे। अब हम बीच वाली सिलाई लगाएंगे। अब हम फाइनल इसके ऊपर इस तरह से बटन लगाएंगे। ये हमारा ट्राउज़र इस तरह से बन के तैयार हो गया है।